हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल में। पिछले कुछ वीडियोस में हमने वीलुकअप विथ मैच, इंडेक्स विथ मैच हमने फंक्शन सीखे। इन फंक्शन का मेन एम होता है कि अगर हम उसे कोई सर्च रिजल्ट देते हैं तो वो उसको एक गिवन एरे में या डेटा में सर्च करके हमें रिजल्ट देता है। हालांकि इन फंक्शन में कुछ लिमिटेशंस हैं, जिन लिमिटेशन को ख़त्म करने के लिए एक्सेल ने एक नया फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा है एक्सलुकअप। आइए आज की वीडियो में जानते हैं एक्सलुकअप का यूज़ और ये कैसे डिफरेंट है वीलुकअप और इंडेक्स मैच से। सो ये आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आज की वीडियो में हमारा फंक्शन है एक्सलुकअप। सो एक्सलुकअप का जो सिंटैक्स है वो देखने में कुछ इस तरह लगता है। हमें इसे एक लुकअप वैल्यू देनी है, लुकअप वैल्यू के बाद एक लुकअप एरे देना है जो कि बिल्कुल वीलुकअप की तरह ही सेम है। इसमें एक रिटर्न एरे देना है जैसे कि हमने इंडेक्स में सीखा था। बट इसके अलावा आप देखेंगे इसमें 3 ऑप्शनल आर्गुमेंट और हमें देखने को मिलते हैं, जैसे इफ नॉट फाउंड, मैच मोड और सर्च मोड। ठीक है। सो अगर हम डिस्क्रिप्शन वाइज जानते हैं एक्सलुकअप का फंक्शन क्या है। एक्सलुकअप फंक्शन सर्च अ रेंज और एन एरे एंड देन रिटर्न द आइटम corresponding to the first match if found. If no match exists, then XLOOKUP can return the closest approximate match. ठीक है। अब ये जो डेफिनेशन है बिल्कुल VLOOKUP जैसी ही है। हालांकि XLOOKUP के जो हमारे पास ऑप्शनल आर्गुमेंट है वो XLOOKUP को बहुत ही एडवांस बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए पहला एग्जाम्पल हम लेंगे, ये हमारी प्रोडक्ट टेबल है। ठीक है। इसमें कुछ प्रोडक्ट के नाम है, प्राइस और उनकी वारंटी ईयर है। अब पहला एग्जाम्पल हम लेंगे कि हमारे पास सारी वैल्यू यूनिक है। ठीक है। सबसे पहले हम VLOOKUP से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो हमारा प्रोडक्ट जो सर्च करना है वो हमारा प्रिंटर है। हमें रिजल्ट में प्राइस और प्रोडक्ट आईडी चाहिए। अगर मैं VLOOKUP का यूज़ करता हूँ, प्रिंटर को सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा, अपने टेबल एरर में जाता हूँ और अगर मैं प्राइस को सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे $2,0 प्रेस करना है तो मुझे प्राइस आ जाता है। ठीक है। अगर मैं सेम चीज़ इंडेक्स और मैच के साथ करूँ, इक्वल्स टू लिखूंगा इंडेक्स। ठीक है। और जिसमें से हमें रिजल्ट चाहिए उस एरे को पहले सेलेक्ट करा जाता है, कॉमा, रो नंबर के लिए हमें मैच का यूज़ करना होता है। तो मैच में हम लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करेंगे प्रिंटर, लुकअप एरे हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट का नाम, कॉमा 0 हमारा मैच टाइप। ठीक है। फिर हम ब्रैकेट बंद करेंगे। इससे भी हमारा आंसर आ गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं एक्सलुकअप की मदद से। इक्वल टू एक्सलुकअप लुकअप वैल्यू, कॉमा, लुकअप एरे, कॉमा, रिटर्न एरे। ठीक है। कॉमा, अभी हम इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज नहीं कर रहे तो हम डायरेक्ट ब्रैकेट लगाकर बंद कर देते हैं। तो आप देखेंगे तीनों से हमें आंसर मिल गया। अगर मैं VLOOKUP का सिंटैक्स और XLOOKUP का सिंटैक्स मैच करता हूँ तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले जहाँ से हमारा सर्च रिजल्ट स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लेकर रिटर्न वाले कॉलम तक हमें सेलेक्ट करना होता है। अगर हम XLOOKUP की बात करें तो पहले हमें जिस आइटम को लुकअप करना है वर्सेस वो जिस कॉलम में एग्जिस्ट करता है हमें उसे सेलेक्ट करना होता है, देन हमें रिटर्न एरे सर्च करना होता है और हमारा आंसर आ जाता है। ठीक इसी तरह इंडेक्स में हमें क्या करना होता है, रिटर्न एरे को पहले सेलेक्ट करना होता है, फिर मैच के थ्रू हमें सर्च रिजल्ट को मैच में सेलेक्ट करना होता है। यहाँ तक तो हमारे तीनों फंक्शन ने हमें आंसर दे दिया। ठीक है। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट आईडी को सर्च करना चाहें, सर्च वाले कॉलम से लेफ्ट साइड में है, तो इस प्रॉब्लम को हम VLOOKUP के थ्रू तो सॉल्व नहीं कर सकते। हालांकि कुछ ट्विक्स हैं जो मैं आपको आने वाली वीडियोस में सिखाऊंगा जिसकी वजह से हम इसे कर सकते हैं, लेकिन हम इसे इंडेक्स और मैच की मदद से कर सकते हैं। तो हम टाइप करेंगे इक्वल टू इंडेक्स, हमारा रिटर्न एरे इस बार है प्रोडक्ट आईडी, तो हमने प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट किया, कॉमा, रो नंबर के लिए मैच लगाएंगे, मैच में लुकअप वैल्यू, कॉमा, लुकअप एरे सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, मैच टाइप में 0, ब्रैकेट बंद, आंसर। आप देखेंगे इंडेक्स मैच से भी हमारा ये आंसर आ गया। अब ठीक इसे मैं XLOOKUP से करता हूँ। XLOOKUP हमारे लुकअप वैल्यू, कॉमा, लुकअप एरे, कॉमा, रिटर्न एरे और ब्रैकेट बंद। ठीक है। आप देख रहे होंगे जो काम हम इंडेक्स और मैच के साथ 2 फॉर्मूला लगा के कर रहे थे वो हम XLOOKUP में सिंपल एक फॉर्मूला लिखकर कर सकते हैं, और वो भी मिनिमम सिंटैक्स के साथ। आप देख रहे हैं हमें बहुत मिनिमम सिंटैक्स यहाँ लिखना पड़ा, जबकि इंडेक्स मैच में हमें 2 फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ रहा है। ठीक है। आइए अब इसे नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। अब हमारे पास ऐसी सिचुएशन है कि मान लीजिए हमारे पास कोई वैल्यू डुप्लीकेट है। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे यहाँ पर मैंने प्रिंटर को 2 बार यहाँ पर लिख दिया है। अब अगर मैं इसे VLOOKUP या इंडेक्स मैच के थ्रू करना चाहूँगा तो दोनों ही टाइम में मुझे रिजल्ट जो मिलेगा वो फर्स्ट वाली
रो का मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं व्यू लुकअप टाइप करता हूँ, लुकअप वैल्यू कॉमा, तो आप देखेंगे हमें यहाँ 9000 मिला है। सेम चीज अगर मैं इंडेक्स से भी करूंगा, लुकअप वैल्यू लुकअप अरे 0, तो आप देखेंगे मुझे यहाँ पर 9000 ही मिला। लेकिन अगर मैं एक्स लुकअप की मदद से करता हूँ, टू एक्स लुकअप लुकअप वैल्यू कॉमा लुकअप अरे कॉमा रिटर्न अरे कॉमा, अभी हम कुछ भी एरर के लिए कुछ भी नहीं दे रहे, तो इफ नॉट फाउंड को हम छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। अब मैच टाइप में हम एग्जैक्ट मैच ले लेंगे, ठीक है। अब जो हमारा सर्च वाला ऑप्शन है, तो इसमें सर्च में आप देखेंगे जो सर्च मोड है उसमें सर्च फर्स्ट टू लास्ट है और सर्च लास्ट टू फर्स्ट है। तो अगर मैं सेकंड नंबर ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं जो कि -1 है, ब्रैकेट बंद करता हूं, तो आप देखेंगे मुझे यहाँ पर 8000 का रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो हम इजिली एक्स लुकअप से लास्ट रिजल्ट, यानी हम क्या कहते हैं बॉटम से सर्च करके भी रिजल्ट को ले सकते हैं। तीसरा एग्जांपल एक्स लुकअप का जो मैं आपको बताऊंगा वो है एक्स लुकअप का स्पिल फंक्शन, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर प्राइस, तीसरे एग्जांपल के लिए मैं चाहता हूं कि मुझे इन तीनों ही प्रोडक्ट का टोटल प्राइस चाहिए, तो अगर मैं इसे वी लुकअप की मदद से सॉल्व करना चाहूँ या एक्स लुकअप की मदद से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तीनों प्रोडक्ट को एक एक बार यहाँ पे पता करना पड़ेगा। एग्जांपल के लिए मैं वी लुकअप ले लेता हूँ, कॉमा कॉमा 2,0 एंटर। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इनको सम कर सकता हूँ और जाके मुझे रिजल्ट देखने को मिलेगा। हालांकि मुझे एक्स लुकअप से इसकी जरूरत ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा, इक्वल्स टू एक्स लुकअप करूँगा। लुकअप में अपनी तीनों वैल्यू को सिलेक्ट कर लूँगा, कॉमा करूँगा, रिजल्ट एरे में लुकअप एरे सेलेक्ट करूँगा, कॉमा फिर रिटर्न एरे को सेलेक्ट करूँगा, कॉमा नॉट फाउंड अभी मैं ब्लैंक स्किप कर देता हूँ, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, कॉमा और सर्च मोड भी मुझे नहीं चाहिए तो मैं ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देता हूँ। अब देखें जैसे मैंने इस फॉर्मूला को एंटर प्रेस किया, ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक स्पिल हो जाएगा अगर आप ऑफिस 2019 से ऊपर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्पिल हो जाएगा, तो स्पिल होने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पर सम का फॉर्मूला इसके आगे लगा सकता हूँ और इसको बंद कर दूंगा। तो आप देख रहे हैं बिना मुझे इनको 3 बार फॉर्मूला लगाए मैंने एक सिंगल कॉलम में, सिंगल सेल में फॉर्मूला लगा के भी आंसर पता कर लिया। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको एक्स लुकअप अच्छे समझ में आ गया होगा और ये किस तरह डिफरेंट है वी लुकअप और इंडेक्स मैच के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।